भारत का एक ऐसा रेप और मर्डर केस जिसकी वजह से संविधान तक को बदलना पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। इस केस में आपको पता चलेगा कि कैसे सिस्टम की नाकामी की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई और कैसे इंसानियत शर्मसार हो गई। ये एक ऐसी घटना है जिसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस सिस्टम और सरकार की नाकामियों को आईना दिखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्भया रेप और मर्डर केस की। यहाँ याद रखिएगा कि पीड़िता का नाम निर्भया नहीं था, ये लोगों द्वारा दिया गया नाम था। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा अपने दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक मॉल से मूवी देखकर लौट रही थी। दोनों ने सोचा कि ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन रात होने की वजह से ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है। तभी एक प्राइवेट बस आकर रुकी जिसमें पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। दोनों को लगा कि ये बस उनको घर तक छोड़ देगी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये बस उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। बस में मौजूद 6 दरिंदों ने लड़की के साथ जो हैवानियत किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया गया और फिर लोहे की रॉड से उसके शरीर को छलनी कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी आंतें तक बाहर आ गईं। उसके दोस्त को भी बुरी तरीके से पीटा गया और दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, वो भी रात 9 से 9:30 बजे के करीब। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। इंडिया गेट, जंतर मंतर, राजपथ, हर जगह पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लोग मोमबत्तियां लेकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हमारी बेटियां कब तक सुरक्षित रहेंगी। लेकिन सरकार ने क्या किया? प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए और आंसू गैस छोड़े गए। जो जनता इंसाफ की मांग कर रही थी उसी पर डंडे बरसाए गए। दोस्तों, यही है हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर, जहां अपराधियों को बचाने के लिए कानून है और जनता को चुप कराने के लिए डंडा। जरा सोचिए कि ये केस दिल्ली में हुआ, जहां सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात रहती है, लेकिन उस समय न तो पुलिस पेट्रोलिंग पर थी न कोई रोक टोक था। यहाँ तक कि जिस बस में ये घटना हुई थी उस बस का परमिट भी नकली था। मतलब सिस्टम इतना खराब था कि एक अवैध बस सड़कों पर घूमती रही, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता को एम्स में, फिर सफदरगंज और आखिरकार सिंगापुर लेकर गई। लेकिन पीड़िता की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 29 दिसंबर 2012 को उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 600 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट दी, जिसमें सख्त कानून और महिला सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि आज भी उनमें से ज्यादातर सुझाव धूल खा रहे हैं। लेकिन कुछ बदलाव जरूर हुए, जैसे निर्भया फंड बनाया गया, आईपीसी की धारा 376 में संशोधन करके कड़े कानून बनाए गए और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया। अब यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर 6 वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक ने 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में ही सुसाइड कर लिया। एक नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसे केवल 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन बचे हुए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अभी भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया था, क्योंकि इनके फांसी की डेट तय ही नहीं हुई थी। कई सप्ताह बीत गए, फिर कई महीने बीत गए और ऐसे ही करते कई साल भी बीत गए, लेकिन इनके फांसी की डेट अभी भी तय नहीं हुई। लेकिन इस घटना के बाद सुधार के जो वादे किए गए थे उसमें भ्रष्टाचार दिखने लगा, क्योंकि जो निर्भया फंड बनाया गया था उसका करोड़ों रुपया राज्यों ने खर्च ही नहीं किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई भी सालों तक खींचती रही और आखिरकार 7 साल बाद यानी कि 20 मार्च 2020 को उन 4 आरोपियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। सोचिए दोस्तों, एक केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसमें भी 7 साल लग गए, तो आम आदमी को इंसाफ मिलने में कितने साल लगेंगे? तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या फिर ये कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? निर्भया केस के बाद माता पिता ने अपनी बेटियों को बाहर भेजना ही बंद कर दिया। लड़कियां रात में अकेले निकलने से डरने लगीं। लेकिन क्या डर कर जीना ही समाधान है? दोस्तों, असली सवाल तो ये भी है कि क्या हमारी सरकार और सिस्टम ने इस केस से कुछ वाकई में सीखा, या फिर निर्भया एक नाम बनकर रह गया, राजनीति के लिए, भाषण के लिए और कैंडल मार्च के लिए? क्या इन 4 आरोपियों को फांसी दे देने से समस्याएं खत्म हो गयी? क्या इसके बाद महिलाओं पर अपराध रुक गए? तो इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि हालात और भी बिगड़ते गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो इसे रेप कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर 2022 में 1227 रेप के केस दर्ज हुए थे। दोस्तों, निर्भया केस ने हमें एक सबक दिया था कि हमें अपने सिस्टम, कानून और समाज को बदलना होगा। लेकिन 12 साल बीत गए और आज भी हालात वही है। शायद इसीलिए कहा जाता है भारत में कानून अपराधियों के लिए नहीं बल्कि पीड़ितों के खिलाफ बना है। अब एक सवाल अपनी पूरी सोसाइटी से है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित देश देंगे या फिर अगली निर्भया का इंतजार करते रहेंगे?